मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોક્ષ મંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા તથા સ્થિતિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુદ્ધ નિદાતા. हम तो कभी बंधाए नहीं, कभी गुनाह करके जेल में कभी गए ही नहीं. हमको छूटा कहते हैं, क्या कहते तुम? हाँ, ऐसा जरी टीकाकार कोप दीधो છો कदा कोपम करोति एम છે શબ્દ संस्कृत टीकाમાં है, यहाँ है ऐसा कहे जो क्रोध करे. मैं कब बंदा था कि वो मुझे छूटा कहता है? क्या मैं जेल में गई थी पहले तो छूटा कहा तो मैं? बंदा हुए वो छूटे, इसलिए बंदे को तो मुक्त कहना ठीक है. समझ में आया? राग से बंधा हुआ है वो पर्याय में उसको मुक्त कहना ही बराबर है. राग से बंधा है पर्याय में तो राग से छूटा कहना पर्याय वाला को बराबर है. और बंधा ही नहीं हो तो छूटे कैसे कह सकते हैं? हाँ हाँ. उसी प्रकार यह जीव शुद्ध निश्चय नहीं कर बंधा हुआ नहीं. हाँ हाँ हाँ. ये वस्तु भगवान पूर्णानंद वस्तु अस्थि तत्व महासत्ता, ये चीज तो कभी बंधी नहीं. हाँ हाँ. वो चीज बंधे तो उसका क्या अर्थ हुआ कि राग में बंधे तो राग की पर्याय रुक गई. एम जीव बन जाए तो जीव तत्व का भाव हो जाए. समझ में आया? क्या कहा? राग से बंधे हो तो अराग पर्याय रुक गई. समझ में आया? अराग रही नहीं. एम आत्मा वस्तु है जो बन जाए तो वस्तु रही नहीं. हाँ हाँ हाँ. समझ में आया? महाराज ऐसा सूक्ष्म है भगवान. લોકો એ સ્થૂળ કરીને અને પાછું આમ કરી નાખ્યું. મારે વ્યવહાર પરંપરા મોક્ષનો માર્ગ છે ને. अरे भगवान कोने कहने किसको कहा? ये तो जिसको निश्चय अनुभव हुआ है, सम्यक दर्शन हुआ है, ज्ञान चारित्र शांति, इसको व्यवहार का परंपरा का आरोप देकर मुक्ति का कारण कहा.
पर जिसको जी निश्चय है नहीं अंतरात्मा आनंद स्वरूप राग से भिन्न, ऐसा अनुभव है नहीं, दृष्टि है नहीं, आश्रय है नहीं, उसको तो व्यवहार का आश्रय है ही किला। वो व्यवहार परंपरा मुक्ति का कारण है। समझ में आया? तो ऐसा व्यवहार तो अनंत बैर किया, अनंत बैर किया व्यवहार। नवमी गृह गई तो ત્યાં का अनंत पुद्गल प्रवर्तन लिखा है जो शास्त्र में। नवमी ग्रीक में अनंत पुद्गल प्रवर्तन किया। हा। समझ में आया? एक पुद्गल परावर्तन के बाद में अनंत अनंत भाव होता है, एक पुद्गल परावर्तन के अनंत में भागे अनंत भाव होता है। तो ऐसा अनंत परावर्तन नवमी गृह के अनंत अनंत काल है। हा। तो इसकी शुभ भाव की दशा तो बहुत ऊंची थी, उससे स्वर्ग में गई आखिरकार शुभ भाव मिथ्या दृष्टि की भूमिका में, तो उससे तो कोई लाभ हुआ नहीं, मिथ्या रहा, जन्म मरण रहा। तो सम्यक अनुभव बिना व्यवहार जो है उसको व्यवहार कहते हैं। अज्ञानी को व्यवहार कहा है, निश्चय हुआ हो उसके राग बाकी रहा उसको व्यवहार कहा, पर जिसको निश्चय हुआ नहीं इन्हें व्यवहार कहा आया। ये तो सारा आत्मा ही रूपे हो गया है, आत्मा ही रूपे हुआ नहीं ऐसा अनुभव हुआ है, उसको राग परंपरा मुक्ति का कारण का आरोप देने में आता है। देवलाल जी आई बात है भाई, भगवान स्वरूप परमात्मा जिनेश्वर तो ये कहते हैं, ये आमा कहा ने जिनवर एवं बनेगी। हा। जीवो जन्म मरण में बंध मोक्ष करते नहीं, ऐसा जिनवर कहते हैं, इसको जीव कहते हैं। हा। उसको जीव कहकर जिनवर कहते हैं। हा। ये समझ से ना एक अर्थ नवी उपजई न मरई बंधु न मोखो करी जीवो, ये जीव ने जीव कहते हैं। हा। समझ में आया? हा। ये बंध मोक्ष करे नहीं, जन्म मरण करे नहीं, ये जीव को जिनेश्वर देवे एने जीव कहा। है जीवो જોયા જીણવર એવું ભણે। ત્રણલોકના નાથ इच्छा विना वाणी में ऐसा आया। हे योगी, આ જીવને જીવ જીનવર કહે છે। પર્યાયમાં બંધમુખ કરે તે जीव नहीं, ये तो व्यवहार पर्याय हुई, नित्य जीव नहीं। समझ में आया? गजब बात है। बंद मुखो करी नहीं, उबजे मरे नहीं, ये जीव, ये परमार्थ है। योगी तेने जीव कहते हैं और जीणवर युग बने। त्रिलोकना नाथ अनंत तीर्थंकरो एम कहते हैं। समझ में आया? ओहो, इन्हें जीव कहते हैं कि जो बंद मोक्ष में जन्म मरण करे नहीं। पर्याय में बंद मोक्ष होता है तो व्यवहार आत्मा हो गया, परमात्मा न रहा। समझ में आया? અને निश्चय मोक्ष मार्ग भी पर्याय है तो ये भी व्यवहार हो गया। त्रिकाल द्रव्य में बंद मोक्ष नहीं, ऐसा जीव को जीव कहते हैं। तो वो जब मुक्त की पर्याय हुई तो व्यवहार आत्मा हो गया।
समझ में आया? प्रभु ना कथन एवा भाया વિતરાગ જીનવર એવો ભણે સંતો પણ કે છે ને આ દિગંબર સંતોની ધ્વનિ तुम देखो जिनवर ऐसे कहते हैं अनंत जिनवर एक जिन अनंत एक ही अनंत जिनवर ऐसे कहते हैं कि जीव जन्म मरण ने बंद मोक्ष न करे तेने में जीव कहिए क्या है? उसको हम परमार्थ आत्मा कहते हैं। पर्याय बुद्धि छोड़ाने को और द्रव्य तरफ झुकाने को ही बात कहते हैं। निश्चय मोक्ष मार्ग है, उसका आश्रय करने लायक नहीं। निश्चय बद्ध मार्ग है राग, वो तो आश्रय करने लायक नहीं, पर पर्याय में मोक्ष होता, मोक्ष मार्ग होता है, ये आश्रय करने लायक नहीं। निश्चय मोक्ष मार्ग में आश्रय करने लायक ठिकानी जीव जो बंद मोक्ष से रहते हो। निश्चय मोक्ष मार्ग में निश्चय मोक्ष मार्ग का भी आश्रय नहीं। बराबर। समझ में आया? आओ मार्ग से रवाई। अनंत जिनवर એટલે વિતરાગી પ્રધાન પરમાત્મા। જીન તો ચોથા પાંચમા નહીં કહીએ, આ તો જીનવર એવો શબ્દ આપે। જીનવર વિતરાગ પરમાત્મા પૂર્ણાનંદ નાથ એ જીવને आवा जीव ने जीव कैसे कि जी मदमुख करते ना ये पर्याय ने करते नहीं, उसको जिनवर जीव कहते हैं। अरे भगवान आ बात क्या से बापू आ त्रिलोक ना नाथ ना घरनी वातों भाई। अरे પાંચમો આરો એટલે જીવ તો છે તે છે, ચોથે આરે બીજો જીવ, પાંચમે આરે એમ છે કઈ? પાંચમે આરે પણ જીવ તેને કે છે ભગવાન। अनंत जिनवर उसको जीव कहते हैं कि जे बंद मोक्ष नी पर्याय ने जन्म मरण ने करे नहीं, એને जीव कहते हैं। को समझाई से काई? આ પર્યાય નો જીવ ન કહીએ, મોક્ષ માર્ગ ની પર્યાય ને જીવ ન કહીએ, મોક્ષ ને જીવ ન કહીએ। ये व्यवहार जीव है। पर्याय वाला जीव એટલે पर्याय એટલે વ્યવહાર, ગયો એટલે નીચે। ભગવાન તારી બલિયારી નાથ તું કો રહીને પર્યાયમાં ન આવે। એવા जीवने परमात्मा कहते हैं कि हम आत्मा कहते हैं। हे आत्मा राम क्या नजर कर, જે દ્રવ્ય બંધ મોક્ષ ને કરતું નથી, જે જીવ મોક્ષના પરિણામને કરતો નથી, એમ જીનવર કે છે। એવા જીવને જીવ અમે કહીએ છીએ, કહેते हैं क्या नजर कर। हम
समझ में? हाँ हाँ हाँ, ગજબ વાતો છે બાપુ. દુનિયાને એવું લાગે કે આવું આ ભાઈ હે મીઠું એવું છે બાપા. હા હા, હે पर्याय पर्याय में है, द्रव्य द्रव्य में है. द्रव्य में पर्याय का अभाव है, ऐसा संबंध है. समझ में आया? पर्याय धर्म का द्रव्य धर्म में अभाव है, द्रव्य धर्म में पर्याय धर्म का अभाव है. हाँ हाँ, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं होगा. है ऐसा तो कहीं लिखा नहीं. हाँ लिखा है क्या? सामने लिखा है. हाँ हाँ हाँ, શું પ્રભુની શૈલી. जिनवर उसको जीव कहते हैं. हाँ हाँ हाँ, एम संतो आड़तिया होकर जिनवर का माल प्रसिद्ध करते हैं. आड़तिया कहते हैं, आड़तिया होते हैं. माल बताना. संतो दिगंबर संतो आड़तिया होकर जिनवर ऐसा माल कहते हैं तेरे रुचे हैं. भगवान तुम स्वरूप टिकाव है, सदृश वस्तु है, सामान्य है, एमा विशेष का तो भाव है. हाँ हाँ, एम कहते हैं. सामान्य जो चीज है ये विशेष को करती नहीं. हाँ हाँ हाँ, गजब बात है. करती नहीं है कह रहे हो, तो छूती भी नहीं है. पर्याय को द्रव्य पर्याय को छूती नहीं. तो बहुत अधिकार आया. 49 गाथा समय सा. व्यक्त ने अव्यक्त को एक जानते हुए भी व्यक्त को आत्मा स्पष्ट नहीं. व्यक्त नाम पर्याय और व्यक्त नाम द्रव्य. ये द्रव्य और पर्याय का एक समय साथ में ज्ञान होने पर भी अव्यक्त व्यक्त को छूते नहीं. द्रव्य मुख की पर्याय को छूते नहीं. हाँ हाँ हाँ, ये भगवान आम के छो. हाँ 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 हाँ, और पर्याय द्रव्य को छूती नहीं. 49 अलिंगरण में आया. 19 बोल, 20 बोल में 19 का बोल. पर्याय को पर्याय द्रव्य को छूती नहीं. अर्थाबोध रूप विशेष पर्याय ये आलिंगन करे बिना द्रव्य शुद्ध है. पर्याय का आलिंगन किए बिना द्रव्य को शुद्ध कहते हैं. અને જોડે કેટલો મેળ. શુદ્ધ નહીં. 48 निर्मल पर्याय सहित जो द्रव्य ने देखो तो अशुद्ध नहीं कहते. व्यवहार कहो ना, व्यवहार क्यों नहीं. क्या कहते हैं भगवान कहते हैं इतना सुनो भैया.
क्या किया कि मोक्ष की पर्याय जो है, केवल ज्ञान की पर्याय जो है ये दृढ़। प्रभु पूर्ण सही नहीं पण है पर्याय नहीं। हैं? दोनों के बीच में अत्यंता भाव है, अभाव है। वो चार जातना भाव वो नहीं, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अन्योन भाव ये नहीं। हाँ तो अध्यात्म का राग में यानी आत्मा में अत्यंत भाव ये दूसरी चीज है। वो चार भाव से दूसरी चीज अध्यात्म की चीज। हाँ ना तो अभाव। हाँ राग में न आत्मा में अत्यंत अभाव आते समझ साहब। ये वो चार भाव वाली चीज नहीं, हाँ तो अध्यात्म की चीज है। ऐसे द्रव्य में पर्याय नहीं, ये अभाव, ये अध्यात्म का अभाव। जो गिरु भाई के फिर निरा बुदायूं पसू मोटा सहन कर सवारे नौता। भगवान थोड़ू पण सच्चा है, हमने समझ में आया। जिनवर आन तीर्थंकरो दिव धनी में ऐसे कहते हैं कि जीव उसको हम कहते हैं कि ये मोक्ष की पर्याय को करे नहीं, इसको हम जीव कहते हैं। परमार्थ जीव, द्रव्य आत्मा वस्तु, मूल वस्तु। निश्चय जीव, निश्चय आत्मा, जेने आड़त्रिकाठाમાં કહ્યું છે ને નિયમસારમાં, ये टिकाड़ी भगवान की निश्चय आत्मा है। लोगों ने शैली तो जो दिगंबर संतों की शैली तो जो चाहे खोर थी, सत्य खड़ा होता है। क्या है हम कहीं समझे? શું કહ્યું છેલ્લું? આડત્રી નિશ્ચય આત્મા इसको કહીએ। ઓહો જે પરમ પરિણામિક ભાવ સ્વભાવ જ્યાં કહ્યો ને, પરિણામિક પરમ ભાવ ગ્રાસ, એને આત્મા કહીએ। એ આ જીવ કરીને કહે છે। ભગવાન તારે એકવાર રાગને ભૂલવો પડશે, દુનિયાને ભૂલવો પડશે, આખી દુનિયાને જ ભૂલવી પડશે। है राग को भूलना, अरे पर्याय को भूलना पड़ेगा तेरे का। समझ में आया? पर्याय क्या काम करेगा कि जब पर्याय को भूल जाएगा तब। पर्याय को भूल जाएगा एक दफा सारी पर्याय तो एम जानती है कि मैं तो टिका मेरा हूं, वो मैं हूं। आया है ना वो तुमसे ये जाइए। मोक्ष का मार्ग सूक्ष्म ज्ञान स्वरूप है, इन कहते हैं। तो पण जाता पुरुष मोक्ष का मार्ग को जाते नहीं। तो पण जाता पुरुष ऐसे भावते हैं कि जी सकल निरावरणाखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय, जिस सकल निरावरण टिकाओ
अखंड वस्तु पर्याय नो भेद नहीं दिया, एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमयी। क्या कहते हैं? ज्ञानी पर्याय में जिसका प्रत्यक्ष प्रतिभास होता है, ज्ञान की पर्याय में जिसका प्रत्यक्ष प्रतिभास होता है, ये चीज आती नहीं पर प्रतिभास होता है। समझ में आया? अविनश्वर शुद्ध परिणामी परम भाव लक्षण निज परमात्मा तेज में हूं, पर्याय जानती है कि मैं हूं। भगवान कहते हैं कि जीव आ है, पर्यायन कहती है कि आ मैं हूं। वो तो समझ में आया है? बुद्धि ने पर्याय कहती कि आ मैं हूं, मैं उसका ध्यान करती हूँ। ये मैं हूं हम कहा ना। देखो, ज्ञाता पुरुष ऐसे भावना करते हैं कि जी सकल आवरण अखंड एक प्रतिबसमय ज्યાં जीव का हो અહીંયા का हो, ये प्रत्यक्ष प्रतिभासमय एक रूप છે, અખંડ છે, એક રૂપ છે, જેમાં પર્યાયનો ભેદ નથી, એવું પ્રતિભાસમય અવિનશ્વર શુદ્ધ પરિણામી પરમ ભાવ લક્ષણ નિજ પરમાત્મા દ્રષ્ટિ જ मैं हूं, परंतु एम भावता नहीं कि खंड ज्ञान हूं, मोक्ष मार्ग नहीं पर्याय का ध्यान नहीं करते। हम कहते हैं मैं मोक्ष ज्ञान की पर्याय हूं, ऐसा नहीं, मैं तो आ हूं। આવી વાતો છે ભગવાન શું કર્યા? મોટો પરમાત્મા પ્રભુ તું છો ભાઈ, શું વાત કરી છે? એને જીવ અમે કહીએ છીએ। त्रिलोकना नाथ जिनवर देवो एम कहते हैं कि उसको हम जीव कहते हैं, कि जो मोक्ष मार्ग में मोक्ष की पर्याय नहीं करते हैं उसको हम जीव कहते हैं। समझा से कहेंगे? हाँ, ये कहीं पर्याय एम जानती हैं कि जो आई जीव कहा वो मैं हूं। समझ में आया? यहाँ जो कहा जानवर है, आ जीव के मोक्ष की पर्याय न मोक्ष का मार्ग की पर्याय कोई करती नहीं, करे नहीं, इसको हम जीव कहते हैं। जाता ये जीव को जाता है। हाँ तो मेरा भाई आई बात છે ભાઈ, કોઈ વાર આવી નીકળે છે હે? થોડી તો મુંબઈમાં ચાલી છે, 320 ગાથા આજ વધારે આવે છે। આ જીવું કીધો ને, વિતરાગે જીવાને કીધો તો પર્યાય પણ એ જીવને જાય છે, એ હું છું। પર્યાય એમ કે છે આ જીવ હું છું। હા, એટલે હું જ આ છું। એમ થયું ભાઈ હિંમતભાઈ? એ કહે છે આ હું છું, वितराग कैसे आ जीव कहवाए कि जे जीव को मोक्ष की पर्याय भी कहते हैं, इसको हम जीव कहते हैं। तो पर्याय हम जानती है धर्मी की। तिगाड़ी चीज में अखंड एक रूप चीज हूं, ये मैं हूं। जिनमें कहेगा आ जीव तो पर्याय कहते आ मैं जीव हूं। भगवान ने जिन्हें जीव कहा, ये जीव को जो पर्याय मानती है, एने आत्मा को माना। समझ में आया? जो मकर हो गया हो। यह स्वर्णपुरी अति पावन है,
यह स्वर्णपुरी अति पावन है।